विधि होतम या हविर्याचो होत्री ये द्वै कालं निधत्ता श्रुति विषय घोड़ा या स्थिता व्याप्य विश्व या माहो सर्वेजा प्रकृतित्यया प्राणिना प्राणवन्तः प्रत्यक्षाविप्रन्नस्पन्भिर्वतो वस्ताविनष्टाविरीशा नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदिगुणेभ्यः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरुपमं व्यामोहतस्ततिराणि मे अस्मद्घरार्भगवतो सुदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये दोलाचलानेन वर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीसुरक्षुरविराजितसोदमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः श्रीशङ्कराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं चितीन्द्रमुख्यं कलौयुगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं सीताराम 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 मेरा रे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे मेरा रे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हे नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम सीताराम मेरा रे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है ध्रुव और विभीषण को भी आई बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम सीताराम 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 मेरा रे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद की बीड़ा पर भी है नारद की बीड़ा पर भी है बजता है सुंदर नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या होना है सच सच बतलाओ प्रेमी जन इसमें क्या टोना है जप करिए इसका श्रद्धा से जप करिए इसका श्रद्धा से होएगा पूरन काम सीताराम सीताराम
चले जाओ, सब लड़के उधर चले जाओ, और वहाँ 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 एक छोटा बच्चा को भी वहाँ चले जाओ, सबके साथ जूता चप्पल ले वहीं बैठो। जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूरन काम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, वीर बजरंगी हनुमंतलाल जी महाराज की, राम धाम शरिया तिवारी की, सनातन धर्म की, हरा हरा महादेव। परमात्मा के दिव्य मंगल में अनुग्रह से पशुपतिनाथ तिवारी जी के निज निवास में राम कथा महोत्सव की दिव्यतम धारा राजकुमार जी, अजय कुमार जी, दिलीप कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, मनोज कुमार जी दिव्यतम क्रम की संस्थापित वृत्तियों की मूल प्रज्ञा में स्वयं श्वेता, शानु, भव्या, पल्लवी, अंजलि, अंश, प्रिशा, यश, ये सभी बच्चे रात दिन बहुत बढ़िया दिव्य ढंग से इसमें लगे रहते हैं। और अमन जी बहुत पहले से आके सब व्यवस्था में लग जाते हैं और हमारा मंडल अभिभूत होता है। हमारे अर्जुन प्रसाद जी तिवारी जो दिव्यतम सामाजिक परिप्रेक्ष्य के व्यक्तित्व हैं और एक विशालतम व्यक्तित्व इस धरती के शिक्षा जगत में जिनका एक कीर्तिमान है, आदरणीय इंद्रदेव जी तिवारी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत, स्नातकोत्तर उपाधि 3 विषयों में जिनके और शैक्षणिक मान्यताओं में जिनका क्रम संस्थापित स्वरूप रहा है और इसी धरती के वो भी रत्न हैं। ऐसे सभी श्री राम कथा रस रसिक भूमि भावुक सज्जनों, मैत्रेयी गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय देवियां और नार बालकों, हम आप संयुक्त रूप से किष्किंधा कांड के अंतर्गत दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे हैं और संयोग से आज किष्किंधा के मूल प्रज्ञा में जो हनुमान जी का प्राकट्य का क्रम है, आज मंगलवार है। आप बड़ी गहराई से देखें तो मंगल आपको सामान्यतया दिखेगा नहीं। किसी से पूछो जीवन में मंगल है, नहीं, कहीं ना किसी प्रकार का कोई ना कोई अमंगल है। तो मंगल मिलेगा कहाँ? मंगल मिलेगा वहाँ जहाँ मंगल रहता, जो मंगल का घर है। तो मंगल के घर कौन है? हमारे हनुमान जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ हरि बिहारी। हमारे हनुमान जी क्या है? मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय तन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी। ऐसे आंजनेय की दिव्यतम चर्चा चल रही है। कल के प्रसंग में आपने देखा बाली के निज धाम गमन के बाद, दिव्यतम संस्कार होने के बाद, सुग्रीव को राजा बनाने के बाद श्री राम ने एक सुग्रीव से बड़ी कीमती बात कही। क्या? श्री राम से सुग्रीव ने कहा था कि प्रभु अब आपको कुछ करना थोड़ी ना है, अगर आपने मेरा काम कर दिया तो सब प्रकार करिहूं सेवकाई, हर प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा, अब आपको कुछ नहीं करना होगा। श्री राम ने कहा लक्ष्मण अब तुमको पर्णकुटी नहीं बनानी होगी, फल फूल नहीं लाना होगा, सब व्यवस्था ये राजा है ना करेगा। लेकिन चलते चलते श्री राम ने सुग्रीव को एक संदेश दिया। देखो एक चीज का ध्यान रखना, राज्य तुम अकेले मत करना, अंगद सहित करेऊ तुम राजू। बाली की बात ध्यान में है श्री राम के, क्योंकि बाली ने कहा था अंगद का ध्यान रखना है तो अंगद के साथ राज्य करना। और एक चीज का ध्यान रखना, अंगद के साथ राज्य करते हुए शांत हृदय धरेऊ में काजू, मेरे काम का भी ध्यान रखना। मैंने तो तुम्हारा काम किया है,
सीता जी का जो पता लगाना है, इस संदर्भ में ध्यान रखना। बड़ी कीमती बात श्री राम ने कही और भेज दिया सुग्रीव को। आप सभी लोग जानते हैं बड़ा गजब का दृश्य होता है। सुग्रीव दोनों काम नहीं किया, राज्य का काम भी छोड़ दिया, भोग विलासता में आकंठ डूब गया। अंगद से कहा तुम राज्य का काम देखो, और राम का काम तो एकदम भूल ही गया। और एक दिन ऐसी स्थिति हुई, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, पूरा चातुर्मास बीत गया। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। श्री राम ने बड़ी कीमती बात कही, लक्ष्मण बात समझ में नहीं आती। कहा क्या भैया, कहना क्या चाहते हैं? एक अक्षर बढ़ा के बोले श्री राम, सुग्रीव सुधि मोरी विचारी। जब अर्थ मात्रा लाघवे पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। व्याकरण शास्त्र में आधी मात्रा हम कम बोले तो बहुत बड़ी बात है। हम कितना बोल सकते हैं महत्व इसका नहीं है, अगला सुन कितना सकता है महत्व इसका है। हम कितना खा सकते हैं महत्व इसका नहीं है, हम पचा कितना सकते हैं महत्व इसका है। हम कर्ज कितना ले सकते हैं जरूरी ये नहीं है उसको आसानी से लौटा कैसे सकते हैं, आवश्यकता तो इस बात की है। श्री राम ने कहा कि सुग्रीव वो आप समझो, हमसे कहा के गया था कि सब प्रकार से सेवा करूंगा। 4 महीना बीत गया, कभी नहीं पूछने आया कि आज साबुदाना लेंगे कि सेब लेंगे, फलाहार में क्या लेंगे, कुछ नहीं पूछा। ऐसी स्थिति है। श्री राम ने कहा प्रभु ये तो आपने बात की है, चाहते क्या है आप? श्री राम ने कहा भूला इसलिए है। क्यों भूला है? सब कोई भूल सकता है। सुग्रीव सुधे मोरी विचारी बाबा राज कोसपुर नारी। राज्य को पाके राम को भूल गया, कोष को पाके कृपा को भूल गया, पुर को पाके पुरुषोत्तम को भूल गया, और नारी को पाके नारायण को भूल गया। ऐसी स्थिति सब भूल गया। हनुमान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है भूल गया, एक्शन क्या लेना है हमको इस पर बताइए ना, काम क्या करना है। श्री राम ने कहा लक्ष्मण मेरी तो इच्छा हो रही है, जैसा एक मारा मैं बाली कैसा रहता मोड़ का काले। जिस बार से मैंने बाली का वध किया, कल उसी बार से मैं सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु, कल नहीं, जिंदगी में पहली बार आपका मूड बना है, हमारी वाली लैंग्वेज बोल रहे हो, ये मारने पीटने वाली भाषा, नहीं तो आप कहाँ बोलते। कल नहीं, एडवांस कीजिए, तुरंत मारना है। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि अयोध्या में कल सहता नहीं है, आपका राज्याभिषेक कल पर टला और आज तक नहीं हुआ। रामय देव काली जुग राजू, और हुआ क्या? ऐसी स्थिति में मैं सोच रहा हूँ कल नहीं, अभी इसको तुरंत मार दिया जाए तो उसमें क्या गड़बड़ी है। श्री राम ने कहा लक्ष्मण एक नियम है शास्त्र का। लक्ष्मण ने कहा भैया वो नियम क्या है? एक का वध आपने किया, दूसरे का मैं कर देता हूँ, अभी तुरंत काम होता है। श्री राम ने कहा नहीं, संघर्ष को हमेशा कल पर टालना चाहिए और अच्छे काम को तुरंत कर लेना चाहिए। तीर्थ यात्रा करना हो तुरंत करो, ब्राह्मण भोजन कराना हो तुरंत करो, सत्संग में पहुंचना हो तुरंत करो, गरीब बेटी की शादी में सहायता करना हो तुरंत करो, तड़पते हुए रोगी को दवा देना हो तुरंत दो। जब कोई जीवन में सुकृत का अच्छा काम आए तुरंत करो। किसी से झगड़ा है, संघर्ष है, मारपीट है, ऐसे कामों को थोड़ा टालते जाओ, शायद कंप्रोमाइज हो जाए, 302 से आप बच जाओ। संघर्ष को टालना चाहिए, लेकिन एक स्थिति है, उसका क्रम है, अच्छा काम तुरंत करना चाहिए। तो लक्ष्मण आज नहीं, इसीलिए मैंने कहा कल मारूंगा। लक्ष्मण ने कहा तो मैं करूं क्या? कहा ये काम तुम करो, सूचना तो देनी चाहिए। कहा कैसे दें? कहा भय दिखाए लई आवो तात सखा सुग्रीव, उसको डरवाना। दो क्रिया एक साथ गोस्वामी जी लिखते हैं, इसमें भी बड़ा तात्विक रहस्य है। भय दिखलाना तो ले आना,
अच्छा ले आने जा ही रहे हैं तो ले नहीं आएंगे, लेकिन श्री राम का संकेत है, लक्ष्मण तुम वीर हो, सारे लोगों को मार सकते हो, पृथ्वी को उठा सकते हो, लेकिन एक पावर सुग्रीव में ऐसा है जो कम लोगों में है। सुग्रीव भागना बहुत अच्छा जानता है, जब तुम उसको डरवाओगे तो भागेगा, भागेगा तो पकड़ नहीं पाओगे, तुम वीर बहुत हो, इसीलिए भय दिखाए, जहां डरवाना ताल नहीं आवो, उसको पकड़ के ले आना, क्योंकि अब तक सुग्रीव जगत से भागा है, संसार से भागा है, भाग सकता है, अब जगदीश से भाग के कहां जाएगा, परमात्मा से भाग करके कहां जाएगा। और लक्ष्मण तुम जीवाचार्य हो, जीवाचार्य का यही कर्तव्य है, महात्मा यही तो करता है कि मिला देता है। सच बताऊं, यह बात श्री राम ने जिस क्षण कही लक्ष्मण जी से, उसी समय डिक्लेयर्ड हो गया, किसके हृदय में, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। राम जी ने जो बात लक्ष्मण जी से कही, राम जी है कहाँ, हनुमान जी के हृदय में तो बैठे हैं, चास हृदय आगार, तो राम जी जो कुछ भी कहेंगे वो हनुमान के हृदय में आ जाएगा। और हनुमान ने कहा, सुग्रीव ने बड़ी गलत बात की, कहा था सब करूंगा, कुछ नहीं किया, और हनुमान जी सीधे पहुंच गए सुग्रीव के कक्ष में। वहां नृत्य हो रहा था, वो विलासता की स्थिति थी, वहां रानी रोमा उपस्थित थी, सारी व्यवस्थाओं का क्रम था, सुग्रीव आमोद प्रमोद में निमग्न था। हनुमान जी ने प्रवेश किया, सुग्रीव ने कहा आप बता दिए होते कि आप आ रहे, ये सत्संग का अवसर थोड़ी है, ये कथा कहने का अवसर है, आप तो कथा सुनाते हैं, मैं बुलाता तब नहीं आते, ऐसे चले आए। हनुमान जी ने कहा कथा ही सुनाने नहीं आए हैं, आज आपको कुछ बताने आए। सुग्रीव ने कहा क्या बताएंगे, बैठिए। हनुमान जी ने कहा आपको याद है श्री राम ने बाली का वध किया था, कहा ये को याद है, कहा तो एक बात बताओ, जिस रास्ते से बाली गया था वहां नो एंट्री नहीं न है, रास्ता बंद हो गया क्या? रामा तो भाले मार्ग न संकुचिता तथा, जिस बाढ़ से राम ने बाली को मारा था वो बाढ़ कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा लौट करके श्री राम के तर्कस में आ गया। कहा ठीक है, इतना तो जानते हो, तो जिस रास्ते से बाली गया था रास्ता बंद हो गया क्या? कहा रास्ता तो बंद नहीं है, कहा बाढ़ भी उनके पास है, रास्ता भी खुला है, समझ लो तुम वहीं जाने वाले हो। अरे कहाँ गया सुग्रीव? कहा एक बात सोचो, उनका तुमने कुछ नहीं किया था, तुमको किष्किंधा का राज्य दे दिए, और कुछ कर दिए होते, कितना कर देते? तीसरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो बाली का वध करके तुमको राजा बना सकते हैं, तुम्हारा वध करके अंगद को भी राजा बना सकते हैं। ये साम दान दंड है, जितनी नीतियां होती हैं सबका परिचालन किया। सुग्रीव ने कहा अब क्या होगा? क्या होगा क्या आगे देखो। तब तक लक्ष्मण जी आ गए, जार करो पर था, जातियों का क्रम बन गया, अरे नगर चला देता हो, त्राई त्राई बच गई। कौन सामने आया? सबसे पहले अंगद सामने आए। अंगद ने कहा व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, हमारा कोई अपराध हो तो आप कहिए। लक्ष्मण ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लक्ष्मण अभय पाते ही दीनी। जब श्री राम ने कहा था डरवा करके लाना, लेकिन लक्ष्मण डरवाने गए हैं। हर आदमी के साथ वही प्रयोग नहीं किया जाता है, हर जगह प्रयोग अलग अलग होते हैं, बदले बदले से होते हैं, उसकी स्थिति होती है। जैसे आपको चाय पीने को दी जाए और चाय में मक्खी पड़ी हो, शिल्पी रानी पियोगी चाय? अमन मक्खी पड़ी चाय पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों पियोगे? अच्छा दाल आपके सामने आई और दाल में मक्खी पड़ी हो, दाल खाओगे? नहीं खाओ। अब ध्यान से सोच के बताना, सरिया तिवारी के बड़े बड़े लोग हैं, गजब लोग हैं सरिया तिवारी के, सोचो अद्भुत। तो अब आपके सामने दीपावली के समय पति देव 1 किलो देसी घी ले आए और उसमें मक्खी पड़ गई। अब बताओ घी फेंकोगे कि मक्खी? सच सच, अरे गजब है। हमने आपसे निवेदन किया मक्खी क्या फेंकोगे जी? बहुत से लोग तो हमारे गांव में ऐसे हैं कि मक्खियों निकाल चूस के तब फेंकते।
वही ना मक्खी चूस है। हमारे गांव में तो एक से एक लोग, हमारे गांव में तो एक आशुतोष तिवारी है, नागेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, बड़े हमारे गांव में सूरापुर में, सुल्तानपुर जहाँ हमारा गांव है। अरे वो जब किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं ना, तो भोजन करने के बाद क्या पूछना, जब कम भोजन करके लौटते हैं और घर आके उनको जब रोटी दाल मिलता है, दोनों हाथों से मारते तो लोग ये क्या कर रहे, अरे कहा ये रोटी दाल खानी थी, 4 पूरी और क्यों नहीं खाए, अपने ऊपर प्रहार करते। गजब गजब आदमी है, आप समझो, गजब गजब लोग हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया उसका तात्पर्य केवल इतना है, हर जगह एक नियम नहीं लगता है, यहाँ अलग नियम वहाँ अलग नियम, नियमों की अपनी स्थिति है। और आज जब लक्ष्मण ने वो अभय बाह दी, अब लक्ष्मण बहुत क्रोधित हैं। हनुमान जी ने सोचा इस समय इनके क्रोध को ठीक किया कैसे जाए। एक काम किया, लक्ष्मण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, राम के चरणों का ध्यान है, साधना रथ है। क्या किया हनुमान जी ने, सामने नारी कर दिया, तारा संग जाए हनुमान। नारी सामने आने पे ब्रह्मचारी की क्या पोजीशन होती है, इसको कोई अटल बिहारी से पूछे समझो, कभी कभी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती उनके शासन काल में। ऐसी स्थितियों के संदर्भ में देखो, अब तारा आ गई। एक काम और बहुत कीमती किया, किसने, हमारे हनुमान जी ने। प्रशंसा लक्ष्मण की नहीं की, तारा संग जाय हनुमाना, बांधे चरण प्रभु सुजस बखाना। प्रभु का वर्णन किया, और लक्ष्मण जी का नियम है, जो प्रभु का वर्णन करता है उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये नियम है, क्योंकि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस चाका। लक्ष्मण डंडा है, राम जी झंडा है, डंडा खड़ा रहेगा तभी झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब डंडा ही गिर जाएगा तो झंडा कैसे खड़ा रहेगा। इसीलिए उसकी एक स्थिति है। जरा सा कहा था जनक ने, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास छोड़ो, बैक पेपर किसी के नहीं आया, रहा चढ़ाओ तोरक भाई, दिल भर घूम न सके छड़ाई। कोई उठा पाया क्या, कोई नहीं उठा पाया। आप समझो, अच्छा धनुष उठाने ऐसे ऐसे लोग गए थे जिसको खुद ही 4 लोग उठा के ले गए। अच्छा विवाह भी गजब की चीज है, जिसका हो गया है वो परेशान, और जिसका नहीं हुआ वो अलग परेशान, दोनों परेशान। सोचो, जिसका हुआ उससे पूछो ना। हाँ, अरे सब जानते पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए तो आगरा का पागल खाना देखने गए, और जब आगरा में पहुंचे तो पूछा पंडित नेहरू ने कि यहाँ का सबसे सीधा सज्जन सरल पागल कौन है। कहा सर वो बैठा है कुर्सी पे, उसको अंदर रखने नहीं पड़ता, कुछ नहीं बोलता, आप समझो रोटी दे दो खा लेता है, किसी से कोई बात नहीं करता। हाँ, उसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, व्हाट इज रीजन क्या है, IQ कैसे बिगड़ा, मेंटल डिस्टर्बेंस का रीजन क्या है, का उसकी आत्मकथा है। उसकी मीना नाम की लड़की से शादी होनी थी, सदिया नहीं हुई, पता नहीं उसको अवसाद ग्रस्त हो गया, केवल एक वाक्य कहता है, हाय मीना, हाय मीना, हाय मीना, हाय मीना, कुछ बोलता ही नहीं, दे दो खा लेता, यही उसकी प्रॉब्लम। अच्छा, आपका सबसे खूंखार पागल कौन है, कहो किनारे, एकदम बंद, एकदम लगी हुई है कड़ी, बिल्कुल चकड़ा हुआ, रोटी फेंकी जाती है, अंगुली चबा लेता है। अरे नेहरू जी ने कहा वो क्यों पागल हुआ, क्या उसी मीना नाम की लड़कियां उसी की शादी हो गई, आप समझो उसी से पागल हो गया। तो अब आप बड़ी गहराई से देखोगे तो स्थितियों का जो संदर्भ है उसमें हमारी स्थितियों के क्रम में अगर हम उसको उस दृष्टि से देखते हैं तब तो काम ठीक है। आज तारा संग तो ऐसे है, नहीं तोड़ पाया कोई धर्म। जनक जी ने कहा अब जन को माँ खाए बट महानी, पेड़ विहीन महे जाने, पृथ्वी पेड़ों से खाली हो गई। अब वही लक्ष्मण जी हैं, सोचो जनक जी कह रहे पृथ्वी पेड़ों से खाली हो गई, माँ के लखन कुटिल भाई भाऊ हैं, रथपट भरकर दयन ऋषव हैं, और फड़फड़ा गए कहीं जनक चर संचित पानी, विद्यमान रकुल मन जानी। जब रकुल मन विद्यमान जानी तो वीर विहीन मही कैसे जानी। जनक ने विश्वामित्र की आंख में आंख मिलाया, बाबा लड़का बहुत नाराज है,
विश्वामित्र का घबराओ मत, छोटके को ताव आ रहा है, बड़कुआ तोड़ देगा। ये केवल मोशन बना रहा है, एक्शन अगला वाला लेगा। ये प्राची दिशा की जैसे पंक्ति में लोग बैठते हैं ना, कोई पूरी बांट रहा, पूरी, हाँ पूरी वाले यहाँ आओ जरा, अर्जुन प्रसाद जी को पूरी दो, लाएगा। आपको भी दे मास्टर साहब, लाए हो तो दे ही दो। और आप समझो उद्देश्य स्वयं के लिए मंगाना था। तो कभी कभी संकेतों में भी बहुत से काम होते हैं और उसको समझने की अवस्था होती है। तो अब देखें आप, हमारे यहाँ बहुत क्रम बना। आज हनुमान जी लक्ष्मण जी को कहाँ ले आए, यही सबसे बड़ी बात है। सीधे सुग्रीव के कक्ष में, और सुग्रीव के कक्ष में लक्ष्मण आ गए। अब देखो, क्या सुग्रीव भोग विलास में मस्त रह सकता है? गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया कीमती बात लिखी। कर विनती मंदिर आए, शरण बखार पलंग बैठाए, पलंग पर बैठा दिया। अच्छा, अब आश्चर्य चूड़ामणि एक शक्तिभद्र का नाटक है। आदरणीय इंद्रदेव जी ने स्नातकोत्तर क्रम में उसको देखा है। आश्चर्य चूड़ामणि में लिखा हुआ है, सबने तो देखा कि लक्ष्मण बैठे हैं, लेकिन वो जो सुग्रीव होता है ना, उसको दिखाई पड़ा श्रेष्ठ सहस्र शीर्षम दृष्ट्वा, 1000 फन वाला सांप है। अच्छा देवियों, एक बात बताओ, देवताओं आप भी, अगर पता चल जाए मकान में सांप है, नींद आएगी? अब कमरा में सांप है, सोएंगे आप? बिस्तरवई पे सांप है। वैसे हमारे उपाध्याय जी सो सकते हैं अगर भोजन ठीक किए हो तो। हमको तो इतनी गहरी नींद आती है कि एक बार सपवा रतिया सोया था, सवेरो निकल के भागा। हमने कहा वाह भाई बहुत गजब है। तो ऐसी क्षमताएं अलग अलग लोगों की है, सबके पास ये क्षमता नहीं होती है। क्षमता का अच्छा एक बात तो है, डर लगती है देखकर, लेकिन सामान्य सिद्धांत है, अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं तो बगल में रहेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। उसको अगर समझ में आ जाएगा कि हमको हमारे ऊपर प्रहार होगा। राजकुमार जी तिवारी हमारे घर गए, हमारे बड़े भाई साहब, अब आप समझो भाभी जी गोरखपुर में डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन 2.5 साल रहे हमारे बड़े भाई साहब, अब तो रिटायर्ड हो गए, डायरेक्टर से रिटायर हुए। तो हमारे बड़े भाई, अब घर पे हम ही गए थे, हमारी भाभी जी आई हुई थी, बड़ी तंदुरुस्त, आप क्या पूछना, साधारण रिक्शा तो बैठ ही नहीं सकती हो। हमारी भाभी जी अब वहां चिल्लाई, ए मदन मोहन साहब। अच्छा, मैं कथा कहने में तेज हूँ, ऐसे रियलिटी बहुत डरपोक हूँ। समझो सांप ठोक तो हमने कहा भाभी जी ओ सब हवा है, निकल जाएंगे। कहा वाह हवा है, अभी चबा लेगा, हवा है। अब हम देवर थे तो बहादुरी भी दिखानी थी कि परमवीर चक्र कैसे मिलेगा। पहले मैंने भागवत का श्लोक पढ़ा, फिर आस्तिक ऋषि का नाम लिया, फिर एक डंडा लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, पढ़ता हुआ धीरे से गया। भाभी जी ने कहा वो सांप, डंडा पटका, सपवा हिला न डूला। हम बड़े प्रसन्न हुए, पहले से मर गया होगा। हमने कहा भाभी जी टार्च लाइए, देखिए सांप। भाभी जी टार्च ला के देखे तो उनकी चोटी थी, वो सांप ही नहीं। समझो, अब उसी में डर गई। रज्जौ यथा हेर भ्रमा, कभी कभी रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है, तो उसी में डर गई। तो मैंने आपसे निवेदन किया, आप गहराई से देखें। आज सुग्रीव ने देखा, अब कौन बैठा है, अब बिस्तर पे सांप, तो नींद आएगी। सुग्रीव डर गया, कहा मैं काम करने को तैयार हूँ। कहा चलो। अब सुग्रीव आ गया श्री राम के पास। श्री राम ने कहा सुग्रीव तुमने क्या काम किया? सुग्रीव देखो कितना बढ़िया बोलता, हम लोगों से मिलता ही जुलता है। कहा तुम मेरा काम? सुग्रीव ने कहा मेरी कोई गलती नहीं। हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं? कहा हमारी क्या गलती, क्यों हमको इतनी सुविधा दिए? हम तो पहले कर रहे थे, सब तज भजन करो दिन राती, तो बहुत दिन से प्रभु असुविधा में जिया था। सुविधा पाने के बाद सुविधा देने वाले को भूल गया, तो हमारी गलती नहीं। और हम तो समाज जनरल पर्सन है। नारे नयन सर काहे न लगा। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं पुरुष बहुत बलवान है, बस एक जगह कमजोर है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है,
सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता, बद्ध हो जाता वही पंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। शेक्सपियर मैकबेथ के 333वीं लाइन में लिखता है, फेल्टी दाई नेम इज द वोमन। अगर कमजोरी कही है भक्ति रस भावना से, मातृत्व के संविधान में, स्वरूप की वृत्ति से, चिंतन आस्था में, निर्माण की प्रक्रिया से अगर नारी को देखा जाएगा तो नारी महानतम संदर्भों में एक दिव्यतम अनुकृति है और उसका कोई क्रम संस्थापन स्वरूप उसकी वृत्तियों से अछूता नहीं है। और उस क्रम के मर्यादा में गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अगर आपके जीवन में राम के चरणों का सन्निधान है तो कोई भी सौंदर्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप लोग जानते हैं देवराज इंद्र के यहाँ दिव्यतम नृत्य का आयोजन, सारे लोग बैठे हैं अर्जुन के, उर्वशी का दिव्यतम नृत्य, भरतनाट्यम के थिरकन, दिव्यतम स्थितियों का क्रम, दिव्य बप्पू के सौष्ठों के आलोडन प्रक्रिया का विमर्श, उसका मंगल में मुक्चन थिरकन की अवस्था। लेकिन अर्जुन भी इंद्र के अंशाओं के पुण्य के स्रोत में वृत्ति के तंतम धारा से कुंती की मूल प्रज्ञा का अवतरण है। एकदम बार बार उर्वशी देख रही है और आधी रात को अर्जुन के कक्ष में उर्वशी ने खटखटा दिया दरवाजा, खोलो। अरे क्या बात है, का इतना नहीं जाने, सब प्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्भूत उद्वेलित उभय श्रृंगार के रसात्मक अनुभूतियों के संस्पर्श की दृष्टि से ये वो उर्वशी है जब किसी स्वराट विराट को फोड़े में मलहम लगाना होता है तब देवराज इंद्र हमको बुलाते हैं। मेरी एक थिरकन की आवाज से समाप्त क्रम की अवस्था का स्वरूप विगलित हो जाता है। अनेक बार समाप्त जाने वाले लोगों के अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर को मैंने विकृत किया है और देवराज इंद्र को जब कभी निद्रा नहीं आती है मेरे एक थिरकन से उनको नींद आ जाती है। उर्वशी से लोग प्रस्ताव करते हैं, एक बार मेरी ओर निहार ले, वो उर्वशी आपसे प्रणय याचना करने आई है, मेरे बातों को स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, देवी एक बात तो बताओ, प्रणय याचना का उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य मेरा वासना निर्मित नहीं है, एक आप जैसा बेटा चाहिए। अर्जुन ने कहा, यह संभव नहीं है, बेटा हो सकता है श्री कृष्ण का मित्र हो, कोई आवश्यक उनका भक्त हो, कोई आवश्यक गांधी चलाने वाला हो, कोई आवश्यक वृत्तियों के चित्तन की धारा में रहने वाला हो, कोई आवश्यक द्रोणाचार्य जैसा गुरु बनाने वाला हो, कोई आवश्यक बेटा हो सकता है, लेकिन अर्जुन जैसा बेटा हो ये आवश्यक नहीं है। अगर आप हमारे जैसा बेटा चाहती हो, देर की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा अर्जुन माँ के चरणों में प्रणाम कर रहा है, तेरा बेटा खड़ा है, तेरा बेटा खड़ा है। उर्वशी ने देवराज इंद्र की सभा में जाके कहा है, मैंने धरती के मानव का चरित्र देखा है, जो चरित्र मानव का है न वो देवताओं का है न दानव का है, केवल मानव का है, केवल मानव का है। नहीं मानसा श्रेष्ठ तारा में के मनुष्य से श्रेष्ठ धरती पे कोई कृति नहीं है। अद्भुत है भारत का मनुष्य, लेकिन सच बताऊं यही के लोगों की बात है, हाँ दूसरे लोगों की बात थोड़ी है। अमेरिका में तो एक महिला आप समझो कबर पर पंखा चल रही थी, कबर। स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, उन्होंने कहा पायस लेडी, जेंटल लेडी, अद्भुत, भारत से भी ज्यादा पतिव्रता। भारत की देवियां जीवित रहने पर ही पति की सेवा करती हैं। बारे अमेरिका, लॉस एंजल्स, यहाँ की नारी गजब है, ये मरने पर सेवा कर रही है, कब्र पर पंखा चल रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ओ पाइस लेडी, सम आस्क क्वेश्चंस, आप इतना बड़ा काम कर रही हो, का यू आर इंडियन, भारत से आए हो? कहा मैं पंखा सेवा के लिए नहीं चल रही हूँ। कहा मेरे ये 28वें पति थे, 28 हस्बैंड्स। इन्होंने मरते समय लास्ट डिजायर दी थी, मरते समय हमसे कहा था तुम 29वीं शादी करोगी, लेकिन तब तक मत करना जब तक कब्र सूख न जाए। तो मैं पंखा चल के सुखवा रही हूँ, जल्दी सुखाए, जल्दी बोलती सभी शादी करें। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारी कल्चर तो गजब की है। हमारे यहाँ अद्भुत अनुसुईया ने सीता जी से कहा है, ओ तन के असु बस मैंने माहे, सपने हुआ ने पुरुष जगे नहीं,
लोगों ने कहा अनुसुईया परमात्मा आया है, मिल लो। अनुसुईया ने कहा मेरा परमात्मा अत्रि है, उसी के कारण परमात्मा आया है, इसलिए जिसके जीवन में पति ही परमात्मा है उसको दूसरे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी पति के कारण वो परमात्मा आया है। सापने परस जग नाही माध्यम की स्थिति, ये उसका वर्णन है। इसलिए मैंने इस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया तो गोस्वामी जी ने बहुत संभाल करके एक चित्र दिया, कितना बढ़िया। आज वही सुग्रीव कहता है प्रभु गलती मेरी नहीं है, नारी नयन शर काहे न लागा, घोर क्रोध तब निसिजत। ऊपर मोटर बंद करो। और सब जगह लाइट बंद कर दो, लोड जो है, और सब कमरों में लाइट बंद कर दो, 9 बजे के बाद चलाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। सब बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। तो सुग्रीव ने कितनी अच्छी बात कही, नारे नयन सर काहे न लागा, घोर क्रोध तम निसिज जागा, लोभ पास जहे घर न बंधा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। श्री राम, हाँ ठीक है, अब ठीक वहीं बैठे रहिए आप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिज जागा, लोभ पास जही घर न बधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। प्रभु मेरी कोई गलती नहीं, आपने हमको इतनी सुविधा प्रदान कर दी कि मैं उसमें भूल गया। श्री राम ने कहा मेरा काम तो हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब खोज में गए हैं। कहा अच्छा तब ठीक बात है। अच्छा देखो अब काम का फाइल तो बना ही दिया, फाइल पे काम शुरू था और अब आया। कहा भाई देखो एक बात है, सीता जी का पता लगाना है। सबने कहा ठीक। कहा उसमें एक नियम है। कहा क्या?
कहा 15 दिन में जो आप समझो स्थितियां हैं त्वरित काम करो। पूरा समय 1 महीने का है। 1 महीने में जो पता लगा के नहीं आएगा मेरे हाथों से उसका वध हो जाएगा। मास दिवस पायावन जोई मोरे कर ताकर बध होई। निश्चित है पूरब में बंदर जाएंगे, पश्चिम में बंदर जाएंगे, उत्तर ये बंदर जाएंगे। हाँ दक्षिण की विटनेस ज्यादा है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई रावण ले गया है ना दशानन या गत्किनी। वो रहता है लंका में। हर तरफ खोजना इसलिए जरूरी है। कोई आवश्यक नहीं कि चोर चोरी करने के बाद माल अपने यहाँ रखे, दूसरी जगह भी रख सकता है। इसलिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर जाना है। संभावना दक्षिण के ज्यादा है, इसीलिए जितने हमारे स्पेशल लोग हैं वो सब दक्षिण जाएंगे। सुनो नीले अंगद हनुमाना जामवंत मते धीरे सुजाना सकल सुभट मिले दक्षिणे। आप सब लोग दक्षिण जाओगे। ये लोग पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अच्छा है बात समझो। दक्षिण वाली यात्रा थोड़ी खतरनाक है। कोई दक्षिण जाना चाहता है, अरे दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करेंगे अगर त्रयोदशा न हो, श्राद्ध न हो। चारपाई बिछाने में ध्यान रखते हैं। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। गरुड़ पुराण में काल की दिशा है। दक्षिण में वही जा सकता है जो प्राणों की परवाह न करे। आप समझो ऐसी स्थिति है। अब पूरब पश्चिम उत्तर वाले बड़े चालाक बंदर कहे देखो भाई एक बात है, सीता मिले चाहे ना मिले 15 दिन इधर से चलो 15 दिन उधर से लौटो, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो। सीता नहीं मिली, क्या करें सीता नहीं मिली। लेकिन अगर टाइम पास हुआ तो मारे जाओगे, उससे क्या फायदा है। अच्छा सीता है कौन? देखो सब लोग सीता को ही खोज रहे हैं। अगर सीता मिल जाए जीवन बन जाए। जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं सीता कौन है? शांत। सीता शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। मूर्तिमती शांति है सीता। पौराणिक बोलते हैं सीता महालक्ष्मी है। योगी बोलता है सीता तुरीयावस्था है। लेकिन भक्त बोलता है सीता भक्ति है। अगर भक्ति चाहते हो, अरे आदि शक्ति है, सब कुछ तो वही है। अग्नि का दाहकत्व, सूर्य का प्रकाशकत्व, चंद्रमा का आह्लादकत्व, जल का सहित पावनक, सर्व देवी मयम जगत वही शांति है, पुष्टि है, सिद्धि है, रिद्धि है, सब कुछ है, शक्ति है। इसलिए अगर आप कुछ चाहते हो तो सीता को ही खोजना है। मूर्तिमती शांति है। ए मारपीट मत करो, इधर बैठो। अंश इधर आओ। अमन मारपीट नहीं ठीक है। अमन चैन से रहो, तुम्हारा देश है। क्यों मारपीट करके तुम्हारा नाम अमन है? तो हमने आपसे निवेदन किया, ऐसी स्थितियों में शास्त्रकार बहुत बढ़िया लिखते हैं, कुछ भी खोजना है सीता ही को खोजना। अब उसमें एक तथ्य और बहुत बढ़िया है, गोस्वामी जी उसको बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं। वो क्या, अब यात्रा शुरू हो गई, राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं, सबसे पूरब वाले आए, प्रभु श्री राम की जय, चल रहा गए। पश्चिम वाले गए, उत्तर वाले गए। अब कौन आए? दक्षिण वाले। सोना नीले अंगद हनु, क्या मानता है? अंगद आए, नल नील आए, सब आए, प्रभु की जय हो। चले चले। सबसे पीछे देखो कौन आया, गजब। सबसे पीछे आए, पहुंचे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बोला। जैसे ये सब बच्चे जानते हैं, जैसे शानू है, जब कोई बहुत प्यार से बुलाएगा, शानू यहाँ आओ, ये जान चाहती है चाय मांगेंगे, जलपान मांगेंगे, नींबू का जल मांगेंगे। हाँ, एक जगह तो मैं गया बिहार में, लड़का बगलिया में कह रहा था पंडितों के पास मत जाना, जब जाओगे एक काम बता देंगे, ये ले आओ ये ले आओ। सोचो यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं है, यहाँ तो बहुत सेवा करते सब बच्चे, हर तक पूछते रहते क्या सेवा करें क्या सेवा करें। समझिए, लेकिन लोग भी गजब है। हाँ, जब कोई दिखा तो उसको काम बता ही देंगे, अच्छा लाओ जरा पानी लाओ, तो ठीक है। तो ऐसी स्थितियां सेवा करना चाहिए। एक निवेदन है, सेवा में नियम है, चिंता का बिना कार्य निजे छाता करिष्यति,
सेवया, शास्त्र की आज्ञा है सेवा करने वाला ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहता हो, लेकिन सेवा लेने वाला कम से कम सेवा लेता हो। अगर ये बना रहेगा तो सेवा धर्म निभता चला जाएगा। आप समझो ऐसी स्थिति है। इसलिए सेवा, वैसे सेवा धर्मो परम गहना योगिनाम अपि गंगा। सेवा का अगर बहुत नजदीक हुआ सब कहेंगे बड़ा ढीठ हो गया, बहुत दूर हो गया सब कहेंगे काम चोर है। अगर ज्यादा बोले कहा पाचाल है, कम बोले कहा गूंगे हो गए हो क्या। मतलब आप समझो हर प्रकार से सेवा करने, लेकिन जो असली सेवक होता है ना वो कुछ कहता थोड़ी है, वो तो बस सेवा करता और कुछ नहीं चाहता। उसका सेवा धर्म है और बहुत बड़ी बात है। और सेवा करने से जो चीज प्राप्त हो जाती है वो बड़ी गजब की होती है। और आज सब चले गए, सबसे पीछे कौन आए? पाछे पवन तनय सिर नावा। तो हनुमान जी सबसे पीछे आए पवन तनय। तो जाने काज प्रभु निकट बोला, अब पास बुलाया, यहाँ आओ यहाँ आओ। और जैसे ही उनको निकट बुलाया वैसे ही एक स्थिति बनी। क्या ग्रंथकार कहते हैं, अब निकट तो बुला लिया, अब जामवंत ने कहा अंगद ये बहुत आश्चर्य की बात है, सबसे बूढ़ा आदमी मैं था, अगर इनको कोई एडवाइस लेनी होती तो हमको बुलाते, और वाइस प्रेसिडेंट तुम थे, कोई ऑर्डर देना होता तुमको देते, एडवाइस के लिए मैं, ऑर्डर के लिए तुम, न तुमको बुलाया गया न हमको बुलाया गया। आखिर मामला क्या है, क्यों बुलाया गया? नल नील इंजीनियर थे, नल नील से कहा जाओ पता लगाओ मैटर क्या है। नल नील आंखें बताए कुछ नहीं है, दुलार कर रहे हैं, सिर पे हाथ सहला रहे हैं, वर्षा शीश सरोरु पानी, सिर पे हाथ सहला रहे और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं, बस कुछ नहीं रिपोर्ट दे दिया। लेकिन सत्य आप गहराई से देखो तो सबसे पीछे हनुमान को बुलाया। लक्ष्मण जी ने धीरे से पूछा भैया बात समझ में नहीं आई, इतने लोग गए और किसी को आप नहीं बुलाए, इन्हीं को क्यों बुलाए? श्री राम ने कहा लक्ष्मण वो धरती लंका की है और लंका की धरती पे तुमको इतना भी पता नहीं है लंका की धरती पे कौन सफल होगा। अरे वहाँ आप समझो मच्छर पकड़ लिया जाएगा गेट पे, सामान्य नहीं है, उसके यहाँ की व्यवस्था बड़ी ऊंची है, केवल जोश वाला। अब तक जितने बंदर आए हैं सब में जोश बहुत है, होश नहीं है। यही बंदर है जिसमें जोश के साथ होश भी है, और ये आप समझो वहाँ काम कर ले जाएगा। एक बात और है, कहा क्या? कहा सीता को पाना है? कहा हाँ। कहा सीता को एक दिन और पाना था, कहा जनकपुर में। कैसे? धनुष तोड़कर, जो धनुष तोड़ देता वही सीता को पाता। लक्ष्मण तुमको मालूम है धनुष किसने तोड़ा था? तुमको मालूम है? कहा हाँ भैया आपने तोड़ा था। कहा मैं कब गया था? सारे लोगों के बाद अंत में मैं गया था, मैंने धनुष को तोड़ के सीता को पा लिया था। आज भी सीता को खोजना है तो सबसे अंत में आया है वही सीता को पा सकता है, दूसरा कोई सीता को पा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति है, इसीलिए निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। अब जब निकट में बुलाया तो ऐसे ऊपर से सिर सहलाया। देखो अंगूठी देनी है, कैसे दिया? देने का भी तरीका, हर आदमी देना नहीं चाहता, देने का एक संदर्भ है, देने का स्वरूप है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्वा विग्रहणम दानम कथ्यते। अपने स्वत्व की स्थिति को समाप्त करके दूसरे को देना ये न दान है। बाइबिल में तो यहाँ तक कहा गया अगर दाहिना हाथ दे रहा है तो बायां हाथ भी जानने ना पाए। इस्लाम में सीधे इसको खैरात कहते हैं। आप समझो जिस क्षण दो उस क्षण भूल जाओ हमने दिया, स्वत्व का परित्याग करो, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में एक क्रम बड़ा गजब का है, देने का भी एक तरीका। सब लोग बड़े ढंग से कोई ना कोई देते। अच्छा अब हनुमान जी को अंगूठी देनी है संदेश के लिए, क्या किया हनुमान जी ने? श्री भारत प्रवरयो श्री अतैक के तन करा विशाल मूर्ति उच्चैर घना घन घटा विकटाटहासा। देखो श्री राम किसके लिए कर रहे हैं? सिंदूर पूर रुचिर वलवीर सेंदर पोते प्रभाव निधि रजभूत भये भवश्री दीनार्ति दाव दहन वरदो वरेण्या संकाष्टमोचन विभस तनुतां शुभम।
विमोचन के क्रम में धीरे से अंगूठी खट खट किए। हनुमान जी ने सोचा अब तक कोमल कोमल अंगुली चल रही थी, अब ये कठोर कठोर क्या चल रहा। हनुमान जी पूछे थोड़ी, प्रभु मुद्रिका मेल मुख हो माय, मुख में डाल दी। ये संकेत है। जैसे एक सज्जन बहुत घी खाते थे, बहुत घी खाए तो ससुराल गए। अब ससुराल वहाँ 15 आदमी लाइन से बैठे, वहां तो सबको एक नियत से परोसा जाएगा, एक एक चम्मच घी। अच्छा, घी परोसने के लिए बहुत मतलब योग्य व्यक्ति को लगाया जाता। जैसे यहाँ कोई काम बहुत बढ़िया करना है, नागेंद्र जी कहाँ गए, नागेंद्र जी कहाँ गए, बच्चों में नागेंद्र जी प्रसाद बांटे। तो बच्चों प्रसाद बांटना सीखे है क्या? ऐसे घी परोसने के लिए समझो जो बहुत तेज होता है उसी को घी ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे खिलाते चले जाए। अरे एक जगह तो आप समझो सुई साव थे, सुई साव। तो सुई साव आप समझो ऐसे सुई से घिवते, सुई बोल रहे। तो सुई साव मर गए। तो सुई साव को मरने के बाद जब उनका भंडारा हुआ तो उनके लड़का दर्शनी साव, सरकार क्या दर्शनी साव कुछ अलंकृत करेंगे, घी वो बटेगा। अरे कहे क्यों नहीं बटेगा। एक कटोरा लिए और सबके आगे दिखाते हुए, अरे कहा देंगे नहीं, कहा देंगे क्या, सुई साव वाला जमाना गया। दर्शनी साव कहा, दर्शन करा खा, काली देखा। तो ऐसे वो बहुत घी खाए। उनकी पत्नी विवाह थी तो अपनी पत्नी की ओर देख के कहे, अरे बोलो तो जानू तो खाऊं, बोलो माने घी। और तो उनकी पत्नी ने कहा, सानो तो जानो तो खाओ। अपने पति के भात के बीच में इतना घी रख दी। हाँ सोचो, ए लड़का झगड़ा क्यों करते हो, ये बड़े लड़के को पीछे करो यार, इसको पीछे करो, नागे जी पीछे करो, ये सबको पीछे बैठा दो, ये सब चलो जाओ और पीछे चलो, बड़े लोग आगे आ जाए भाई। एक 4-5 लड़कों को पीछे बैठाओ, जाओ पीछे जाओ, खड़े हो जाओ पीछे जाओ, उठो उठो पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। इनको पीछे बैठा के और बड़े लोग आगे यहाँ बैठ जाओ। लोग अनावश्यक वहाँ जाके किनारे बैठते हो, उनको सब पीछे करो बच्चों। हाँ तो पीछे जाओ तो, अब आप लोग आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ, बड़े लोग यहाँ से बैठो और पीछे जाओ। जब इनको यार मतलब यहाँ बैठ नहीं सकते आप लोग, बड़े लोग आकर आगे से पीछे करो उनको। वहां जाकर के पीछे लाइन में एकदम बैठो, यहाँ आके नहीं बैठे, यहाँ लड़के हल्ला कर रहे हैं। एक दो आदमी बड़े आदमी उसमें बैठ जाओ, तुम उठो, तुम वहां पीछे बैठो। बहुत असल इसको कथा मतलब नहीं है, प्रसाद चाहिए थोड़ा बाद में आया करो, तुम 9 बजे आया करो। कल से मतलब कल अंतिम ही है, 9 बजने जब 5 मिनट कम रहे तब आना। समझे? हाँ घर वाले भेज दे, जाओ वही दुआरे तिवारी के लड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आपने देखा स्थितियां ऐसी बनती हैं। अब उसमें धीरे से अब जब दिया तो चावल देखे तो घिये घी था, घिये घी था। इसीलिए कभी देवियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। 9 आदमी से लड़ाई मत करो। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंद, काव्य, भानस, गुनी, 9 विरोध है, नहीं कल्याणा। किसी के हाथ में रिवाल्वर है, उससे उस समय विरोध मत करो। टाइगर दब गया तो उस समय उसकी बात मान लो। आपका मरम जानता हो, विरोध मत करो, सड़क पे आ जाओगे। मालिक से विरोध मत करो, दुष्ट से विरोध मत करो। क्या मतलब, क्या जरूरत विरोध करने की। जो गांव का संपन्न व्यक्ति हो उससे विरोध मत करो, मौके पे काम देगा। हाँ, उसी में कवि से विरोध मत करो, वैद्य से, डॉक्टर से विरोध मत करो। एक जगह इंजेक्शन पॉइजन का लगा देगा, गए कराते रहो पोस्टमार्टम। और भोजन बनाने वालों से विरोध मत करो। जिसके ऊपर प्रसन्न है नीचे से दाल गाढ़ी देगी, और प्रसन्न नहीं है ऊपर ही से परस देगी। चाहे नहाइए चाहे कपड़ा साफ कीजिए, पनिया ही पानी, पनिया ही पानी। जिसको प्रसन्न है उसको बढ़िया भोजन, नहीं प्रसन्न है आप समझो। मैंने आपसे निवेदन किया, जरा देखें, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की अवधारणा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्यतम स्थिति है, इसीलिए आज हनुमान जी ने संकेत में दे दिया। लेकिन एक बात बड़ी कीमती कही, कहा क्या,
का कई बल बिरा भेज तुम आए बहु प्रकार सीता समझायो। तो मेरा बल भी कहना, बिरा भी कहना और सीता को समझाना। अब ये बात बड़ी गजब की है। हनुमान जी ने कहा प्रभु बल तो मैं कह सकता हूँ लेकिन बिरा का वर्णन मैं कर नहीं सकता। और साइकोलॉजिकल पॉइंट है, एक माँ के बिरा का वर्णन बेटा पिता से कैसे करेगा, इसके लिए तो आप ही को चलना होगा, हमारे बस की बात नहीं है। कहा बहुत ठीक है, पूरा संदेश दे दिया। अब यात्रा शुरू होती है। पूर्व पश्चिम उत्तर वाले गए, दक्षिण वाले। सबसे आगे कौन है? अंगद जी। सबसे पीछे कौन है? हनुमान जी। बीच में कौन है? बंदर। आध्यात्मिक तथ्य ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी का एक संकेत है विनय पत्रिका के आधार पे, जब कोई काम शुरू करो, चाहे समाज का, चाहे अध्यात्म का, चाहे परिवार का, चाहे फैक्ट्री लगाओ, चाहे प्रोजेक्ट लगाओ, चाहे जो करो, खेती करो, उसमें आगे हिम्मत हो, पुरुषार्थ, अंगद, और बीच में सद्गुण सद्विचार हो, कैवल्य साधन अखिल भाल मरकट, और पीछे विश्वास रूपी हनुमान हो। तो प्रत्येक कार्य में आगे उत्साह हो और बीच में सद्गुण सद्विचार हो और पीछे विश्वास हो तो काम बिगड़ने वाला नहीं है। काम करते चलो। अच्छा हुआ क्या? पूरब पश्चिम उत्तर वाले 15 दिन गए, 15 दिन लौटे, कहे सीता नहीं मिली, सीता नहीं मिली, सीता नहीं मिली, अब सीता नहीं मिली, बात खत्म, सीता नहीं मिली। अब ऐसी स्थिति है। हाँ, लेकिन आप समझो अब दक्षिण वाले बंदर आए, दक्षिण वाले, अब उनके सामने समस्या आई, सीता तो उनको भी नहीं मिली। अब सीता नहीं मिली, इतना ही नहीं हुआ, 1 महीने का टाइम पास हो गया, 1 महीने का टाइम पास हो गया, सीता नहीं मिली। 2 बात, तीसरी बात रास्ता भुला गए, चौथी बात प्यास लग गई। एक नियम है, मिस फॉर्चून नेवर कम अलोन, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है। जब आप सस्पेंड होंगे, लड़का स्कूटर से गिर जाएगा, पत्नी को टाइफाइड हो जाएगा, मतलब एक ओर से विपत्ति आ जाएगी, गेहूं खेत में जल जाएगा। और जब बनने लगता है तो आप समझो सब ठीक होने लगता है, प्लस प्लस होने लगता। जब माइनस होता है, माइनस होने लगता है। विपत्ति धैर्य, वही तो पेशेंस रखने का एक टाइम है, धैर्य का। अब देखो यहाँ इतना गड़बड़ हुआ, रास्ता भूल गए, बात नंबर 1, प्यास लग गई, बात नंबर 2, टाइम पास हो गया, बात नंबर 3, सब एकदम थक गए, बात नंबर 4, श्रम हुआ, प्यास लगे, अगर लौटते हैं, टारगेट पूरा है 1 महीने का, और उसमें आप समझो मारे जाएंगे। अब स्थिति ऐसे हुए, अब सब लोग रुक गए। सब लोग जब रुक गए तो गोस्वामी जी ने एक सिद्धांत लिखा, कहा क्या? रागी तृषा अतिशय कुलाने मिलई न चल घन गहन भूलाने। एक दिन निर्जला एकादशी करना, आप समझो आ रहा है, 31 तारीख को है, सोचो कितने स्थितियां हैं। एक दिन, हाँ, एक दिन व्रत करना होता, कैसी स्थिति बनती है? अच्छा, आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत है, आप 90 दिन बिना भोजन के रह सकते हैं, बिना अन्न के रह सकते हैं। पानी मिलता जाए, उसमें थोड़ी शहद डाल लें, एक आध बार नींबू डाल लें, तो 90 दिन तक आपका प्राण निकलने वाला नहीं है। पानी पर 90 दिन तक रहा जा सकता है, लेकिन वेदना की बात है, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। पानी के बिना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुश्किल हो जाएगा, ग्लूकोज से चढ़ाना पड़ेगा, कहीं से डालना पड़ेगा। पानी पानी है, उसके बहुत आवश्यक अंग है, जलीय तत्व। इसीलिए धरती पर ज्यादा जल ही जल न है, सब जल ही जल तो है, जलीय तत्व है। इसलिए आज सब व्याकुल हो गए, लागे तृषायते शय कुलाने मिलाई न जल घन गहन भूलाने। एक तो प्यासा आदमी पहुंचा, सेठ जी बैठे थे, कहा बाबू जी पानी पिला दो, कहा आदमी आने दो, 10 मिनट 15 मिनट बेटा, 46 डिग्री सेल्सियस गर्मी, कहा बाबूजी पिला दो पानी का। चुप, कहा दिया आदमी आएगा पिला देगा। कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, आप आदमी नहीं हो क्या? आपको सच बताऊं, अगर वो पानी मांग रहा है तो उसको पिला दो, क्या जाता है। इसीलिए आज लागे तृषायते शय कुलाने
मिलाई न जल घन कहने भोला। ये नियम है। अब इन नियमों की स्थितियों का एक संदर्भ है, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अब रुक गए। जब सब रुक गए तो हनुमान जी जरा ऊपर चढ़े। 3 पहाड़ पर हनुमान जी चढ़ते हैं और तीनों पहाड़ बहुत गजब के हैं। एक विवेक का पहाड़ है, एक वैराग्य का पहाड़ है, एक विश्वास का पहाड़ है। अब हनुमान जी पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्या देखते हैं पहाड़ पर चढ़ करके? भूमि विवर एक कहो तो को पे, एक गुफा दिखाई पड़ी। गुफा, हनुमान जी ने कहा ये गुफा दिखाई पड़ रही है, इनमें 3 पक्षी जा रहे हैं और तीनों पक्षी पानी वाले पक्षी हैं। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रविशय ये माए। चक्रवाक बक हंस, ये तीनों पक्षी कौन है? विषयी, साधक, सिद्ध। इन पक्षियों को समझना है। पक्षी को समझना आसान काम है। राम जी लक्ष्मण के साथ जा रहे थे, बकुला बहुत धीरे धीरे चल रहा, बहुत धीरे धीरे।